नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अजय जी के हब में। तो लास्ट अपना जो टॉपिक चल रहा था दोस्तों भाषा बोलियां, उस पे मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। अभी सिद्धांत क्या रहते हैं, उसके चरण क्या थे, शब्दों का उल्लेख कहाँ कहाँ पर मिलता है, वो सारी बातें अपने की थी। क्लियर है। उसके पश्चात दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए, भी मैंने कहा था ना उद्गम जो है उसका 12वीं शताब्दी में, स्वर्ण काल 17वीं 18वीं शताब्दी में, ये बात अपने नोट कर ली थी शायद, है ना। फिर भी अगर मैं बोल देता हूं दोस्तों, उद्गम जो है वो 12वीं शताब्दी में माना जाता है, जबकि अगर बात की जाती है सर किसकी, सर उसके स्वर्ण काल की, तो दोस्तों राजस्थानी भाषा का जो स्वर्ण काल है वो 17वीं 18वीं शताब्दी को माना जाता है। क्लियर है क्या। तो ये दोनों बातें आप नोट कर लेना। नेक्स्ट ऊपर कॉलम के अंदर जो आप नोट कर सकते हो दोस्तों, राजस्थान में कुल 73 बोलियां जो है, आपसे पूछा जाए कितनी बोली बोली जाती है राजस्थान में, तो राजस्थान के अंदर दोस्तों 73 बोलियां बोली जाती है। ये बात आप याद रखना। क्लियर है। कॉलम में नोट कर लेना ये ऊपर क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, आ भी सकता है आगे। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, 73 बोली जो है राजस्थान के अंदर बोली जाती है। इस बोली में बोली और उपबोली दोनों शामिल है, ध्यान रखना, बोली और उपबोलियां दोनों शामिल है, 73। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़े अपने, देखिएगा अपने बात कर रहे थे दोस्तों वर्गीकरण पर। किस पर बात कर रहे थे, वर्गीकरण पर। मैंने कहा था वर्गीकरण जो है लास्ट अपने पढ़ा था दोस्तों मोतीलाल मनेरिया का, मोतीलाल मनेरिया। क्लियर। तो सर ये मोतीलाल मनेरिया का जो वर्गीकरण था उसके अंदर सर आपने बताया कितने भागों में, सर 5 भागों में, और 5 भागों में अंदर डिवाइडेशन किया था। सबसे पहले सर मारवाड़ी, उसके पश्चात अगर बात की जाए दोस्तों ढूंढाड़ी, उसके पश्चात अगर बात की जाए मेवाती, नंबर 4 पे मालवी, और नंबर 5 पे बागड़ी, यानी कि बागड़ क्षेत्र के अंदर। ठीक है। तो उसने 5 क्षेत्रों के अंदर या 5 बोलियों के अंदर विभाजित कर दिया सर मोतीलाल मनेरिया का, जो सबसे स्पष्ट रूप से माना जाता है, और यही वर्गीकरण जो है अपने इंपॉर्टेंट मानते हैं। क्लियर है। अब दोस्तों मारवाड़ी भाषा के अंतर्गत आने वाली जो है दोस्तों उसने बात बताई, यही जो मारवाड़ी है ये सर क्या है, सर 4 भागों में बांटी गई है। ये मारवाड़ी जो है 4 भागों में है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। मारवाड़ी जो है ना, मारवाड़ी सर उसको भी 4 भागों में बांटा गया है। सर कैसे, अगर बात की जाए दोस्तों नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट की अगर बात करें, यानी कि सर उत्तर पश्चिम और उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम के क्षेत्र की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो ये सर मारवाड़ी का है, यानी कि सर पूर्वी मारवाड़ी, पश्चिमी मारवाड़ी, उत्तरी मारवाड़ी और दक्षिणी मारवाड़ी। क्लियर है क्या। मारवाड़ क्षेत्र के अंदर उसने डिवाइड कर दिया। क्लियर है। ये बातें आप अच्छे से समझ सकते हो। यानी कि सर ये वाला जो मारवाड़ी का जो दक्षिणी क्षेत्र है, दक्षिणी क्षेत्र सर उसने बता दिया, यानी कि जो सिरोही क्षेत्र में बोली जाती है, यानी कि आप बात कर सकते हो सर देवड़ा वाटी की, देवड़ा वाटी। ठीक है, जिसको सिरोही बोली भी कहा जाता है। उत्तरी के अंदर बात कर सकते हो दोस्तों मारवाड़ी है, तो ऊपर का उत्तरी का क्षेत्र है दोस्तों, ध्यान रखिएगा उत्तरी मारवाड़ी है। ये समझने वाली बात है ना। अब उत्तरी मारवाड़ी का क्वेश्चन क्या आएगा दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए। पृथ्वीराज राठौड़ जो है, पृथ्वीराज राठौड़ का ग्रंथ जो है दोस्तों वैली कृष्ण रुक्मणी, वैली कृष्ण रुक्मणी, उसके ग्रंथ की भाषा आपसे वो पूछी जाए तो दोस्तों आप बताओगे उत्तरी मारवाड़ी। कौन सी दोस्तों, उत्तरी मारवाड़ी। तो ये प्रश्न आपका इस तरीके से पूछा जाता है। सर इस क्षेत्र के अंदर अपने बात की जाए, सर इस क्षेत्र के अंदर तो सर जो अपने भाषा आती है सर डडकी भाषा की अपने बात कर, डडकी बोली की बात की जाती है तो वो आ जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट अगर बात की जाती है दोस्तों वेस्ट के अंदर, तो दोस्तों थली का जो क्षेत्र है वो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से सर आपको पूछा जाए, याद रखना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, आपको पूछा जा सकता है भी मारवाड़ी को आगे कितने भागों में बांटा गया है, तो वही 4 भागों में दोस्तों, उत्तरी मारवाड़ी, दक्षिणी मारवाड़ी, पूर्वी मारवाड़ी और पश्चिमी मारवाड़ी। तो मैं दोस्तों ये थोड़ा सा डायग्राम है, ये दिमाग के अंदर क्लियर करना है, हमें सर मारवाड़ी को भी आगे बांट रखा है। सुनने के अंदर हो सकता है नया लगे आपको भी सर मारवाड़ी भाषा, मारवाड़ी बोली भी आगे बढ़ चुकी है, हाँ, लेकिन आगे आप पढ़ोगे ना ये उपबोलियों में आएंगी। डडकी है, देवड़ा वाटी है, गोड़वाड़ी है। ठीक है, ये जो आप क्या पढ़ोगे दोस्तों, इसकी उपबोलियां पढ़ोगे। हालांकि दोस्तों सीधा आपसे प्रश्न आ जाए एग्जाम में भी, मारवाड़ी बोली को आगे कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में बांटा गया है, उत्तरी,
दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी। क्लियर है क्या? तो ये नोट कर लो भी सर जो पृथ्वीराज राठौड़ का वैली कृष्ण रुक्मिणी रिख्यात जो है मिलता है हमें सर, वो कौन सी भाषा, कौन सी बोली के अंदर लिखी गई है? उत्तरी मारवाड़ी के अंतर्गत है। तो इसका आप जो है सबसे पहले नोट करोगे फटाफट से। शाबाश, नोट हो गई होगी बात ही। अब देखना भाई, अब आती है दोस्तों कुछ उपबोलियां। तो हेडिंग डालो मारवाड़ी की उपबोली, मारवाड़ी की उपबोली। उपबोली कौन कौन सी है? सबसे पहले एक नंबर पर आप लिखिएगा गोड़वाड़ी। तो इसकी डेफिनेशन लिखो, गोड़वाड़ क्षेत्र में, गोड़वाड़ क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कौन सी है दोस्तों? गोड़वाड़ी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा सर गोड़वाड़ क्षेत्र की अगर बात की जाए तो दोस्तों गोड़वाड़ क्षेत्र है लूनी नदी का बहाव क्षेत्र। कहां पर दोस्तों? पाली मुख्य, पाली जिला मुख्य प्लस दोस्तों इसके अंदर जालोर भी। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है लूनी नदी का बहाव क्षेत्र इन दो जिलों का वो कहलाता है दोस्तों क्या? गोड़वाड़ प्रदेश कहलाता है। कौन सा कहलाता है सर? गोड़वाड़ प्रदेश। और इसी गोड़वाड़ प्रदेश में दोस्तों यूज होने वाली जो बोली है उसको बोला गया दोस्तों गोड़वाड़ी। तो एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है भी गोड़वाड़ी जो है वो बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है जिसमें पाली शामिल नहीं था? तो आप देख सकते हो दोस्तों पाली के बाद में जालोर में होते हुए सर वो निकलती है गुजरात की तरफ। तो दोस्तों यहां पर याद रखना है जालोर भी जो है उसके अंदर ऑप्शन में अपने को मिल सकता है। तो गोड़वाड़ी क्या है सर? गोड़वाड़ प्रदेश में। और गोड़वाड़ क्या सर? लूनी नदी का बहाव क्षेत्र, मुख्य रूप से पाली जिला, और अपने जो है इसमें जालोर को भी अपने शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ का जो है प्रदेश कहलाता है गोड़वाड़, और गोड़वाड़ प्रदेश में बोली जाने वाली बोली दोस्तों कौन सी हो जाएगी? गोड़वाड़ी हो जाएगी सर। तो ये गोड़वाड़ी होगी। इसके पश्चात अपने बात करते हैं दूसरी की, देवड़ा वाटी। तो देवड़ा वाटी को दोस्तों दूसरा नाम याद रखिएगा, इसको सर सिरोही बोली कहा जाता है। कौन सी बोली कहा जाता है? सिरोही। तो नाम से स्पष्ट हो गया सर देवड़ा वाटी सिरोही के अंदर। और देवड़ा वाटी दोस्तों यानी कि सिरोही बोली है तो दोस्तों कौन से जिले में बोली जाएगी? सिरोही जिले में मुख्यतः बोली जाती है दोस्तों कौन सी? देवड़ा वाटी सर। कौन सी बोली जाती है? देवड़ा वाटी सर। ये मारवाड़ी की उपबोली जो कहां पर बोली जाएगी सर? सिरोही जिले के अंदर बोली जाएगी, जिस पर दोस्तों गुजराती बोली का क्या है? प्रभाव रहता है। यानी कि इस पर किसका प्रभाव रहेगा सर? गुजराती का प्रभाव रहेगा, गुजराती बोली का प्रभाव। क्लियर है? चलो ये यहां तक आप समझ में आ गया। दोनों चीज नोट करो, गोड़वाड़ी और देवड़ा वाटी दोनों साथ साथ टिप लो फटाफट से। शाबाश। आशा करता हूं यहां तक दोनों समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अपने अगर बात की जाती है दोस्तों खेराड़ी भाषा की, सॉरी खेराड़ी बोली की, तो खेराड़ी बोली दोस्तों वो भी सर इसकी है खेराड़ी। सर खेराड़ी बोली की अगर बात की जाती है, खेराड़ी बोली, तो सर ये जो है याद रखना खेराड़ी जो है शाहपुरा व जहाजपुर तहसील भीलवाड़ा जिले के मुख्यतः दोस्तों शाहपुरा व जहाजपुर तहसील के अंदर दोस्तों यहां पर बोली जाने वाली बोली कौन सी है सर? खेराड़ी। खेराड़ी जो है बोली दोस्तों ये किससे प्रभावित है? ये सर एमडीएच से प्रभावित है। किससे सर? एमडीएच मसाले से प्रभावित। तो खेराड़ी बोली एमडीएच से प्रभावित। अगर आपसे पूछा जाए खेराड़ी बोली से किससे प्रभावित, तो एम से मेवाड़ी, डी से ढूंढाड़ी और एच से हाड़ौती। यानी कि सर तीनों बोलियों से ग्रसित बोली जो है वो खेराड़ी है। खेराड़ी पर किसका सर? एमडीएच मसाले का स्वाद जो आपको सर खड़ी बोली खेराड़ी में दिखाई देगा। तो खेराड़ी सर शाहपुरा व जहाजपुर तहसील भीलवाड़ा में बोली जाने वाली बोली खेराड़ी। गोड़वाड़ी सर गोड़वाड़ प्रदेश में, देवड़ावाटी सर देवड़ावाटी प्रदेश में। क्लियर? अब इसी की दोस्तों एक जो बोली आती है उसका नाम है सर शेखावटी। कौन सी है सर?
शेखावटी। सर शेखावटी है दोस्तों, इस पे मारवाड़ी व ढूंढाड़ी बोली का, मारवाड़ी व ढूंढाड़ी बोली का प्रभाव दिखाई देता है। क्लियर है दोस्तों। पृथ्वीराज कछवाहा के बाद में दोस्तों रतन सिंह कछवाहा शासक आता है आमेर का। उसके काल में दोस्तों राव शेखा व राव सांगा ने, दोस्तों एक शासक था वहां का सांगा, उसका चाचा, तो उसने सर सांगा ने बसाया, और उसका सर एक शासक चाचा था उसने शेखा ने दोस्तों शेखावाटी बसाया। शेखावाटी के अंतर्गत अगर बात की जाए तो अपने वर्तमान के अंदर चूरू, सीकर और मुख्यतः दोस्तों झुंझुनू जिले को देखते हैं, जिसमें दोस्तों नागौर का भी कुछ क्षेत्र जो है शामिल किया गया है। तो दोस्तों नागौर के क्षेत्र या चूरू सीकर झुंझुनू के क्षेत्र को सर शेखावाटी प्रदेश के अंदर बोली के प्रभाव के कारण ही लिया गया है इसको। क्लियर है क्या? बोली यहाँ पर बोली जाने ना, बोली के आधार पर, समानता के आधार पर दोस्तों क्षेत्र को उसके अंदर मिला दिया जाता है। तो सर इन क्षेत्रों के अंदर जो बोली जाने वाली सर शेखावाटी प्रदेश में बोली जाने वाली बोली कौन सी होगी? सर शेखावाटी। शेखावाटी आपको पूछी जाए किसकी उपबोली है तो बता देना मारवाड़ी की उपबोली है, और मारवाड़ी व ढूंढाड़ी बोली से प्रभावित या ग्रसित जो बोली है दोस्तों वो कौन सी है? शेखावाटी है। वो कौन सी है सर? शेखावाटी। तो देवड़ावाटी, गोड़वाड़ी और खेराड़ी और शेखावाटी, तो चारों नोट कर लो फटाफट से। शाबाश। नेक्स्ट सर, ये मेन बोलियां जो है मैं इस ग्रीन सर्कल के अंदर बंद कर देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगी। क्लियर? अब इसके बाद सर, इसके बाद भी देखते हैं, इसको मैं साफ कर देता हूं एक बार के लिए, गौर से देखना सर। इसी की एक अपने बोली पढ़े, जैसे कि सर थली बोली। सर थली बोली जो है वो आपको मैं बता देता हूं सर, ये जो है बीकानेर का दक्षिणी क्षेत्र, यानी कि सर बीकानेर के क्षेत्र में और जैसलमेर के कुछ क्षेत्र में, ठीक है सर। और नेक्स्ट अपने बात की दोस्तों पाली, इसके अलावा चूरू, नागौर के क्षेत्र में भी बोली जाती है। क्लियर है दोस्तों? जैसलमेर का कुछ क्षेत्र जिसमें दोस्तों मुख्य रूप से लिया जाएगा जो जिला वो बीकानेर है, पाली के कुछ क्षेत्र में, चूरू के भी कुछ क्षेत्र में और नागौर के कुछ क्षेत्र के अंदर कौन सी बोली जाती है दोस्तों? थली बोली जाती है। तो थली के अंदर याद रखना, मैं बिन पायल नाचूंगी, ये कौन बोल रही है सर? थली बोल रही है। तो थली बोल रही है क्या? मैं बिन पायल नाचूंगी, तो बिन पायल नाचूं, तो दोस्तों बिल पायल नाचू से दोस्तों बीकानेर, नेक्स्ट अगर बात करें पाली, नागौर और चूरू, तो इन सर 4 जिलों के अंदर जो बोली जाने वाली बोली सर थली बोली जो है, थली का प्रभाव जो इन 4 जिलों में अपने देखा जा सकता है। बाय ऑप्शन बहुत इजी क्वेश्चन आएगा, कोई किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं रहेगी आपको। क्लियर है क्या? नेक्स्ट जैसे कि अपने एक ढडकी होती है दोस्तों जिसको प्योर मारवाड़ी बोलते हैं, नागौर के क्षेत्र में, जोधपुर के क्षेत्र में दोस्तों ये मुख्यतः दोस्तों खड़ी बोली जाती है, ढडकी, है ना। तो ढडकी भी सर मारवाड़ी की क्या है? का उपबोली है ढडकी। तो याद रखना सर नागौर व जोधपुर के क्षेत्र में सर ये क्या है? प्योर मारवाड़ी है सर। ये क्या है सर? ये प्योर मारवाड़ी। आपसे पूछे मारवाड़ी का शुद्ध रूप क्या है सर? ढडकी बोली है। कौन सी है? ढडकी बोली। तो ये इस तरीके से दोस्तों मारवाड़ी की क्या है? उपबोलियां कुछ याद रखना जिसमें से आपके एग्जाम में एज इट इज पूछ ली जाएगी। तो नोट कर लीजिए दोस्तों ये थली और नेक्स्ट मैंने जो पढ़ाई आपको ढडकी। जैसे कि नागौरी सर नागौर के क्षेत्र में बोली जाएगी। क्लियर है? बीकानेर के क्षेत्र में बोली जाएगी। ये तो सर बिल्कुल लिखने किताबों भरने वाले बात होते हैं, इसमें कोई इसी तरीके की कोई डाउट ही नहीं रहेगा अपने को। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ में आ गई। आपकी मेहनत ये सबूत देती है कि आपने काम कैसा किया है ना। ये लाइन बहुत अच्छी लगी मेरे को।
आपकी मेहनत ये सबूत देती है कि आपने काम कैसा किया है, वरना काम तो बता ही देगा अभी आपकी मेहनत कैसी थी, है ना। तो वही बात है, तो अपना किसी को दिखाना नहीं है, दिखावा नहीं करते हुए पढ़ना भी। कईयों की आदत होती है ना, जैसे कि पड़ोस में देख लेते हैं भी हाँ कोई ठीक है, भी काम बन सकता है, तो क्या छत पे जाके बैठ जाते हैं, टाइम से कुर्सी लगे, टेबल लगे, बढ़िया सर रिप्रेजेंट करते हुए, किताबें सर खूब सारी इधर उधर जचा रखी है ना, लगे बच्चा पढ़ रहा है यार, आओ छोरो तो बहुत बड़ा है, अगला घरे लड़ाई करवा दे थे, ठीक है। अगलो कहे यार मैं 4 घंटा पढ़ू, तू सारा दिन बैठे रहे भी, अगला वो तो पढ़ाई वास्ते बैठे है, 4 घंटा वो पढ़ाई खातर बैठे हुए थे, कोई और लड़ाई करवाने खातर बैठे हो गए, ठीक है। मतलब आप तो 6 घंटे पढ़ रहे हो, ठीक है, वो सिर्फ एक दिखावटी पढ़ रहे हो, लेकिन जो बेचारे के घर पे गालियां पढ़वा रहे, दूसरे बोलो फलाना टाबर तो देख 6-6 7-7 घंटा तो बैठे रहे, अरे वो बैठे हो क्या खातर है, किताब गई बस फोन लग रहा है, वीडियो कॉल लग रही है, लो के ऊपर बनो बढ़िया है, टाबर मारो पढ़ है, घर का यहाँ सोचे पढ़ है, पड़ोसी यहाँ देखे पढ़ है, जिकन पता है भी, यानी कि जिसको परिवार को पता है भी ये कैसा पढ़ता है, तो वो तो वही जानता है ना। तो सर टाइम पास करने से कुछ नहीं होता, दिखावा करने से कुछ नहीं होता। वो कहते हैं ना भी मेहनत इतनी शांति से करो भी आपकी कामयाबी शोर मचा दे, है ना। तो ऐसे होना चाहिए, पता ही नहीं लगने दो, जब लोग सो जाते हैं ना, आस पड़ोस सो जाता है, तब पढ़ने बैठो। मैं तो कहता हूँ मजा ही साला तब है ना, पता भी ना चले भी सर क्या हुआ और कैसे, मतलब यार ये कल तो यहीं घूमता फिर रहा था, मतलब जो भी लग गया कैसे लगा, आश्चर्यचकित हो जाना चाहिए दूसरा सुनने वाला, ठीक है ना। तो हैरान कर दो आप दुनिया को, क्या कर दो, हैरान कर दो, इतनी मेहनत करनी है आपको, क्लियर है। जैसे कि भाषा बोलियां टॉपिक आपको पढ़ते हुए हैरान कर देना है, भाषा बोलियां इतना टफ टॉपिक आपने याद कैसे किया, हर कोई बंदा आश्चर्यचकित हो जाना चाहिए ना। तो आपको ये मेरे हिसाब से मारवाड़ी आपको पूरी समझ में आ गई होगी, मारवाड़ी समझ में आ गई होगी। सर मारवाड़ी के पूछे जाने वाले क्वेश्चन सुन लो। सर गोडवाड़ी कौन से प्रदेश में बोली जाती है, देवड़ावाटी कौन से में बोली जाती है, थली किसकी उपबोली है, डडकी किसकी उपबोली है, शेखावाटी किसकी बोली है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एग्जाम में पूछे जाने वाला। शेखावाटी जो बोली है वो कौन सी की उपबोली है, ये ऑप्शन में पहला ऑप्शन ही ढूंढाड़ी दिया होगा। और आप सोचोगे सिक्कर झुंझुनू जयपुर के नजदीक आता है, जयपुर ढूंढाड़, तो ढूंढाड़ी की उपबोली होगी ये। अरे भाई गलत कर बैठोगे, शेखावाटी के ऊपर देखो किसका प्रभाव आ रहा है, मारवाड़ी और ढूंढाड़ी दोनों का आ रहा है। इसमें दोस्तों मारवाड़ प्रदेश को ना बात करते हैं ना, अगर 2 भागों में बांटा जाए ना, पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र, तो दोस्तों शेखावाटी अलग पड़ा है। पश्चिमी मारवाड़ी के अंदर देखा जाए तो, पश्चिमी राजस्थानी के अंदर देखा जाए तो दोस्तों लगभग भाषा जो बोली है वो सारी पश्चिमी राजस्थान के अंदर ही तो बोली जाती है लगभग ज्यादा ना। तो उसी प्रकार से देखा जाए तो ये शेखावाटी जो है दोस्तों अपने मारवाड़ की उपबोली हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों अपने ढूंढाड़ी। कौन सी पढ़ते हैं, ढूंढाड़ी। आशा करता हूं समझ में आ गई होगी आपको। तो दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर करना जो है वो जरूरी है ना। आप वो करोगे तो मैं भी आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक लेके आऊंगा, और कमेंट्स बॉक्स के अंदर डाला करो भी सर हमें नेक्स्ट ये टॉपिक पढ़ाओ, तो मैं उस पर विचार करूं भी हाँ मेरे को ये पढ़ाना चाहिए। ज्यादा जो वोटिंग होगी ना आपकी, उसी इसके हिसाब से मैं पढ़ा पाऊंगा भी। ये टॉपिक बच्चों की डिमांड चल रही है, कांस्टेबल की भर्ती भी आ चुकी है दोस्तों, आपको पता हो तो जहां तक ना। हाँ, तो जिसके अंदर आपको तैयारी करनी है, 8438 पोस्ट है टोटल। ठीक है, इसकी भी मैंने एक वीडियो डाल दी है, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों उसका भी लिंक देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वहां पे आपको मिल जाएगी, है ना। तो ये दोनों मैं आपको बताता हूं भी, 2 जो टुकड़े किए गए इस भर्ती के, उन दोनों टुकड़ों को दोस्तों अपने टारगेट बना लो। समझ पा रहे हो मेरी ये दोस्तों, ऐसे भी होना चाहिए ना अपना भी। हाँ सर इसके अंदर तो हमें लगना ही लगना है, बाई चांस अगर हो जाता है भी सर कहीं पे हमारी चूक होगी और हम इसमें नहीं ले, तो आगे वापस से एक अपॉर्चुनिटी और है ना आपके पास में, क्योंकि इसको डिवाइड कर दिया उसने 2 भागों में। सॉरी। नेक्स्ट इसके बाद में पढ़ते हैं दोस्तों सेकंड, ढूंढाड़ी। क्लियर। सर ढूंढाड़ी यानी कि सर ढूंढाड़ प्रदेश में बोली जाने वाली बोली क्या कहते हैं सर, इसको ढूंढाड़ी कहते हैं। सर ढूंढाड़ी क्या है सर, ढूंढ नदी के आसपास का क्षेत्र, ढूंढ नदी के आसपास का क्षेत्र
ठीक है। आसपास का क्षेत्र जहां पर सर किस वंश ने शासन किया था, आपको भी पता है सर, कछुआ वंश ने शासन किया था। किस वंश ने शासन किया था? कछुआ वंश ने शासन किया था। और दोस्तों ढूंढाड़ यानी कि कछुआ वंश की बात आई तो सर बात आएगी आमेर की। तो दोस्तों आमेर की अगर बात आएगी तो सर कौन से जिले की बात आएगी? जयपुर की बात आएगी। तो ढूंढाड़ी जो है वो कहां पर बोली जाती है सर? जयपुर में बोली जाने वाली है सर बोली कौन सी? ढूंढाड़ी। ढूंढ प्रदेश यानी ढूंढाड़ प्रदेश में बोली जाने वाली बोली कौन सी है सर? ढूंढाड़ी। और सर ढूंढाड़ प्रदेश के अंदर अपने एक लोक देवता लोक संत पढ़ते हैं दादू दयाल जी। कौन से पढ़ते हैं? दादू दयाल जी। तो दोस्तों दादू दयाल जी के बारे में अगर बात की जाए तो दादू दयाल जी के बारे में बात की जाए तो सर इनके ग्रंथों की भाषा वो कौन सी होगी दोस्तों? वो ढूंढाड़ी तो होगी। कौन सी है? ढूंढाड़ी। वह इनके जो स्टूडेंट्स है, इनके जो स्टूडेंट्स है दोस्तों, उनके भी जो द्वारा जो रचित रचनाएं जितनी भी आपको मिलेगी, भगवंत दास, रजब जी, सुंदरदास जी, है ना, बालिंदा, है ना, सबके जो है दोस्तों आपको मिलेंगे। वो ग्रंथों की भाषा कौन सी मिलने वाली है? ढूंढाड़ी। ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, देखो याद रखना। ठीक है। अब बात आती है सर इस ढूंढाड़ी के बारे में। तो सर ये ढूंढाड़ी की उपबोलियां क्या है? तो दोस्तों ढूंढाड़ी की जो उपबोली है, उपबोली वो है सर अपने 5 उपबोलियों के बारे में बात करें। कितनी बोलियों के बारे में? 5 उपबोलियों के बारे में बात करें। कौन कौन सी सर? जैसे कि बात करूं मैं तोरावाटी, नेक्स्ट बात करूं काठेड़ी, नेक्स्ट बात करूं नागरचोल, नेक्स्ट बात करूं राजावाटी। कौन सी करूं? राजावाटी और तोरावाटी, काठेड़ी और नेक्स्ट 84। ठीक है। तो दोस्तों ये 5 जो इसकी क्या है सर? उपबोली है। किसकी उपबोली है दोस्तों? ये बताओ मेरे को। सर ढूंढाड़ी की है या नहीं है बताओ। सर तोरावाटी, काठेड़ी, नागरचोल, राजावाटी और 84 सर 5 किसकी है सर? उपबोली है ये ढूंढाड़ी की है। तो दोस्तों यहां पर देख लो ना भाई, टेंशन काहे की है? ये रहा आपका जयपुर। क्या है सर? ये जयपुर जिला है। तो जयपुर जिले में प्लस बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है सर। तुक्का CH तुक्का मारो, तुक्का यानी कि सर तुक्का मारोगे, क्लियर है क्या? तुक्का मारोगे। और नेक्स्ट सर CHR यानी कि CR कर दो, फिर सर CR। तो ये दोस्तों TKCR, अब बोलते हैं टेक केयर CU, टेक केयर CU, टेक केयर बोलते हैं, टेक केयर CU बोलते हैं। जो भी बोलते हो आप, बोलते तो जरूर होंगे, मेरे को पता है ना। बताते नहीं वो अलग बात है, लेकिन बोलते तो होंगे। यहाँ पे बैठे जितने भी शख्स हैं वो सारे खिलाड़ियों के खिलाड़ी बैठे, मेरे को पता है मेरी क्लास के अंदर, है ना। तो दोस्तों टेक केयर, ये तो वो तो सी से बनता है सर, ये तो गड़बड़ हो गई, लोचो हो गई सर। चलो कोई बात नहीं, अपने जबरदस्ती बना दो, ठीक है। तो टेक केयर से और CR कैसे भी रट लो यार, मतलब याद कर लो, ये प्लस याद करना है आपको, क्लियर है क्या? अब सर ये टी के मतलब तो बताओ सर, इनका क्या कर रहे हो सर? अरे कर नहीं रहा कुछ भी। देखो टी से आया तोरावाटी, शेखावाटी नहीं है, ध्यान रखना। तोरावाटी और किसको बोलते हैं? तो दोस्तों नोट के अंदर ये तोरावाटी ऊपर लिख लेना सर, कौन सी? याद रखना, कांतली नदी का बहाव क्षेत्र क्या कहलाता है? तोरावाटी कहलाता है। ध्यान रखना, कांतली नदी, कैसे? कांतली मसूरदी नदी जो है दोस्तों, उसका बहाव क्षेत्र सीकर के खंडेला की पहाड़ियों से उद्गम और से झुंझुनू के मंडरेला तक जाती है दोस्तों। एकमात्र नदी राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है, राजस्थान में है, राजस्थान की नहीं है, राजस्थान की गग्गर है, राजस्थान में कांतली है। 100 किलोमीटर लंबाई है सर। झुंझुनू को बराबर 2 हिस्सों में बांटती हुई दोस्तों गणेश्वर है, सुनारी सभ्यता गणेश्वर सीकर में बसी है। तो दोस्तों सुनारी कहां पर बसी है? झुंझुनू में बसी है, ठीक है। तो ये तोरावाटी उसका भाव क्षेत्र आ गया। तो दोस्तों देखो ना, जयपुर का ऊपर का क्षेत्र है तो सीकर और सर उसका भी तो आएगा ना, झुंझुनू का कुछ क्षेत्र आएगा तो आएगा, टेंशन मत लो। तो जयपुर का ऊपरी भाग सर क्या बोला? तोरावाटी। के से बोला काठेड़ी, के से क्या बोला? काठेड़ी बोला। सी से बोला दोस्तों 84, क्या बोला? और आर से बोला राजावाटी, आर से क्या बोला? राजावाटी। अब सर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया सर, दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा कर दिया सर। ये प्लस बनाया, सेट कर लिया सर, TKCR, TKCR पढ़ने का तरीका TKCR, TKCR, TKCR 3-4 बार बोलोगे TKCR, 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 ऑप्शन में याद आ जाएगा। सर इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा सुन लो, टेंशन नहीं लेनी मेरे होते। देखो ये नॉर्थ साइड, ये साउथ साइड, ये ईस्ट साइड, ये वेस्ट साइड, अरे है या नहीं है? आपको बोला गया ये रहा जयपुर है, ये अपना
ये क्या है? जयपुर है सर ये। तो जयपुर के उत्तरी हिस्से में बोली जाने वाली बोली कौन सी है बताओ? दक्षिणी में कौन सी है? पूर्वी में कौन सी है? अरे बोलो, समझ रहे हो ना मेरी बात को? समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं ये कहना चाहता हूं कि तोरावाटी सर उत्तरी क्षेत्र में, जबकि दक्षिणी क्षेत्र में देखे जाए तो काठेड़ी, और सर 84 की बात करें तो सर पश्चिमी क्षेत्र में, और पूर्वी क्षेत्र में दोस्तों ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है आपका। और इसका जो इधर वाला क्षेत्र है कौन सा सर? इधर वाला कौन सा? अगर आपको पूछा जाए टोंक व सवाई माधोपुर में ढूंढाड़ी की 5वीं उपबोली बोली जाती है, जिसका नाम है दोस्तों नागरचोल। कौन सी है? नागरचोल। तो लिखोगे टोंक व सवाई माधोपुर के जिले में, टोंक व सवाई माधोपुर के जिले में। तो नागरचोल जो है वो नागरचोल कहां बोली जाती है? टोंक व सवाई माधोपुर के जिले क्षेत्र में दोस्तों बोली जाने वाली बोली वो नागरचोल है, जो ढूंढाड़ी की क्या है सर? उपबोली है। तो ये रही दोस्तों आपके सामने ढूंढाड़ी। तो ढूंढाड़ी को एक बार के लिए रिपीट करो और फटाफट से नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये याद रखना, दादू दयाल जी से संबंधित ग्रंथों की जो बोली है, भाषा जो है वो रहेगी दोस्तों कौन सी रहेगी? ढूंढाड़ी रहेगी। क्लियर? शाबाश। अब इसके बाद में दोस्तों अपने बात की जाती है, वो बात करेंगे अपने मेवाती की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? मेवाती की। नोट हो गया होगा? शाबाश। तो एक बार के लिए रिपीट करो साथ साथ, बोलो क्या बोलोगे? सर ढूंढाड़ प्रदेश में बोले जाने वाली बोली सर ढूंढाड़ी है। ढूंढाड़ सर ढूंढ नदी के आसपास का क्षेत्र दोस्तों ढूंढाड़ कहलाया था। ढूंढाड़ में सर कछुआ वंश ने शासन किया। कछुआ कहाँ गए सर? आमेर के कछुआ थे। आमेर का मतलब सर जयपुर। तो जयपुर के क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कौन सी होगी सर? ढूंढाड़ी, जिसकी 5 बोली है सर। अगर बोला जाए सर जयपुर के ऊपरी उत्तरी क्षेत्र के अंदर बोले जाने वाली बोली जो है सर वो तोरावाटी है। दक्षिण में सर काठेड़ी बोली जाती है। तो सर पश्चिम में 84 बोली जाती है, और पूर्वी में क्या बोली जाती है दोस्तों? राजावाटी बोली जाती है। राजावाटी जो है पूर्वी में बोली जाती है। तो दक्षिण में सर काठेड़ी। दक्षिण में काठेड़ी। तो तोरावाटी कहां पर है? तोरावाटी सर पूर्वी में तोरावाटी है। तो सर पश्चिमी का है? पश्चिम में सर 84 है। 84 अगर पश्चिम में है तो सर पूर्व में क्या है? पूर्व में राजावाटी है। पूर्व में राजावाटी। तो 84 कहां है सर? 84 पश्चिम में है। ऊपर क्या है? उत्तरी हिस्से में क्या है सर? ऊपर उत्तरी हिस्से में तोरावाटी। तोरावाटी अगर उत्तरी हिस्से में है तो सर दक्षिण हिस्से में क्या है? अरे दक्षिण हिस्से में काठेड़ी है ना। कहां है सर? काठेड़ी। और नागरचोल सर इधर कॉर्नर पे ले आना। तो सवाई माधोपुर और टोंक के क्षेत्र में बोली जाने वाली जो कौन सी हो जाएगी? वो सर हो जाएगी अपने नागरचोल। नेक्स्ट इसके बाद में शाबाश मेवाती के बारे में देखते हैं। नाम से स्पष्ट है सर, मेवात प्रदेश में, कौन से? मेवात प्रदेश में बोली जाने वाली दोस्तों बोली जो है वो कौन सी हो जाएगी सर? मेवाती। कौन सी हो जाएगी? मेवाती। और सर इस भाषा पर हरियाणवी व पूर्वी राजस्थानी भाषा का प्रभाव दिखाई देता है। तो सर इस भाषा पर हरियाणवी व पूर्वी राजस्थानी भाषा का प्रभाव दिखाई देता है। यानी कि सर पूर्वी राजस्थानी भाषा की अगर बात की जाए तो सर इस पे अपने कह सकते हैं अपने ब्रज भाषा का भी जो है थोड़ा बहुत मिश्रित रूप जो है इसमें देखा जा सकता है, क्योंकि पूर्वी क्षेत्र के अंदर दोस्तों अपने पूर्वी क्षेत्र पूरा चले जाओगे तो धौलपुर और भरतपुर का क्षेत्र आएगा नहीं आएगा? धौलपुर और भरतपुर का क्षेत्र आएगा दोस्तों। इन दोनों क्षेत्रों में प्रभावित रूप से बोली जाने वाली बोली जो है वो सब, क्योंकि सर मथुरा के ब्रज प्रदेश में जहां पर अपने लल्लन कान्हा रहते हैं सर, तो कान्हा का जो मथुरा वृंदावन है दोस्तों वहां के क्षेत्र में बोली जाने वाली यूपी की बोली कौन सी हो गई सर? यूपी की बोली वहां की हो गई सर कौन सी? ब्रज भाषा। ब्रज बिहारी दोस्तों यहाँ पर श्री कृष्ण जी के बारे में बोला जा रहा है, तो दोस्तों उनकी भाषा ब्रज भाषा जो है दोस्तों उसका प्रभाव जो दिखाई देता है वो भरतपुर धौलपुर यानी कि पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र में, और पूर्वी राजस्थानी का प्रभाव सर अलवर की मेवाती क्षेत्र दोस्तों अलवर को ही तो कहा जाता है, तो दोस्तों वहां के क्षेत्र में भी बोली जाने वाली बोली जो है मेवाती। तो मेवाती पर दोस्तों हरियाणवी व पूर्वी राजस्थानी का क्या रहता है? प्रभाव रहता है। तो अपने सर बात कर सकते हैं, यानी कि सर राजस्थान का सिंहद्वार जिसे कहा जाता है सर वो कौन सा जिला है सर? अलवर। कौन सा जिला है सर? अलवर जिला, जिसके सिंह के मुख जैसी आकृति दोस्तों राजस्थान का सिंहद्वार कहा जाता है। अलवर के क्षेत्र में दोस्तों इसकी एक उपबोली भी बोली जाती है, और वो मेवाती की उपबोली है दोस्तों बिल्कुल हरियाणा के टच करते हुए सर अहिरवाटी। उसका नाम क्या है सर? अहिरवाटी। तो अहिरवाटी सर किसकी उपबोली है? वो याद रखना मेवाती की। ये मेवात प्रदेश है ना,
मेवात प्रदेश, मत्स्य प्रदेश, मेवात प्रदेश दोस्तों मेव जाति के कारण कहलाया था। कौन सी जाति दोस्तों? मेव जाति के कारण। सर मेव जाति जहां से हमें याद आई, आपने सर पिछला ही टॉपिक पढ़ाया था संप्रदाय, उसमें सर हम पढ़ के आए थे मेव जाति सर किसकी थी? सर चरणदास जी व लालदास जी के ग्रंथों की भाषा। वो कौन सी थी सर? मेवाती तो थी। अरे थी या नहीं थी दोस्तों? मेवात क्षेत्र अलवर के क्षेत्र में अपने ख्याल देखी जाती है जिसका नाम है दोस्तों अली बख्श की ख्याल। कौन सी ख्याल है दोस्तों? अली बख्श की ख्याल। तो अली बख्श की ख्याल दोस्तों नाट्य पढ़ते ना, नेक्स्ट टॉपिक अपने उठाएंगे वो अच्छा सा एक दोस्तों नाट्य के बारे में भी अपने बात करेंगे जो बच्चों को बहुत ज्यादा दुविधा देता है, वो टॉपिक अपने बहुत शानदार तरीके से करने वाले हैं। तो अली बख्श की ख्याल जो है दोस्तों ध्यान रखिएगा वो सर अलवर के क्षेत्र में, और ये भी दोस्तों किस बोली के अंदर, किस भाषा के अंदर है सर? मेवाती भाषा में, याद रखना। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। मेवाती से संबंधित अहिर वाटी दोस्तों मुख्य रूप से अहिर या अभीर जाति द्वारा बोली जाती है। अहिर या अभीर जाति द्वारा बोली जाती है, यूज की जाती है अहिरवाटी। तो सर मेवात प्रदेश में मेवाती, मेवात प्रदेश बात करते हैं। अलवर, अलवर के अंदर सर हरियाणवी बोली में पूर्वी राजस्थानी भाषा, पूर्वी राजस्थानी का सर एक रूप से कह सकते हैं। ब्रज भाषा का भी प्रभाव दे, यानी कि खड़ी बोली यहाँ पर दिखाई देती है, से कोई शब्द जो है बोले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों मेवाती मेव जाति, यानी कि सर मेव जाति का संबंध सर चरणदासी व लालदासी संप्रदाय से। तो दोस्तों उनके ग्रंथों की भाषा, मैंने कहा था दयाबाई, सहजोबाई दोस्तों, चरणदास या लालदास जी का जिक्र होता है, तो दोस्तों कौन सी भाषा आती है वहां पर? सर मेवाती भाषा आती है ना। अरे कौन सी आती है बोल दो रे सर? मेवाती आती है। तो उपबोली कौन सी हो जाएगी इसकी? अहिरवाटी हो जाएगी। क्लियर है क्या? नेक्स्ट बात करते हैं, तो नोट लो करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों मालवी। कौन सी बात करते हैं? मालवी। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी बातें, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी प्रकार की। और इतना पढ़ा रहा हूं, इतना आप पेपर में अच्छे से पढ़ के चले जाना। चलो कौन सी है सर? मालवी। शब्द से संबंध पता लग रहा है सर। मालव प्रदेश में, मालव प्रदेश में बोली जाने वाली, मालवा प्रदेश दोस्तों यानी कि सर मालवा मध्य प्रदेश के संपर्क का क्षेत्र, राजस्थान में मध्य प्रदेश के मालवा का संपर्क का क्षेत्र जो है वो है सर मालव। दोस्तों याद रखना मालवी बोली के बारे में क्वेश्चन है। वो मालवी बोली सर एक ऐसी बोली है जिसपे सर मराठी बोली का प्रभाव रहता है, यानी कि मराठी भाषा का, मराठी बोली का, या लिख सकते हो दोस्तों बोली लिख लो, मराठी बोली का प्रभाव दिखाई देता है। अगर आपसे पूछा जाए मराठी बोली का प्रभाव जो है किस में दिखाई देता है, तो मराठी बोली का प्रभाव जो दिखाई देता है दोस्तों वो मालवी पे दिखाई देता है। वो किस पे दिखाई देता है दोस्तों? मालवी पे दिखाई देता है। यहां तक आपको बिल्कुल अच्छे से समझना है, ठीक है। नेक्स्ट यहां से एक मेरे को क्वेश्चन भी याद आया, वो लिखो पहले। मेवाती के साइड में अगर जगह पड़ी आपके मेवाती के साइड में, तो दोस्तों वो लिख लेना। मेवाती लाइन नहीं बन रही यार अब दिमाग में, कैसे लिखूं इसको? लिखो पश्चिमी हिंदी व, लिखो पश्चिमी हिंदी व, मेवाती के बारे में लिखना है लाइन, आपसे पूछी जा सकती है। पश्चिमी हिंदी व राजस्थानी भाषा के मध्य, पश्चिमी हिंदी व राजस्थानी भाषा के मध्य, मेवाती में लिखना है दोस्तों, किसमें लिखना है? मेवाती में। पश्चिमी हिंदी व राजस्थानी भाषा के मध्य
सेतु का काम करती है, ब्रिज सेतु का काम करती है। तो आपसे एग्जाम में सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है भी ऐसी कौन सी बोली है जो पश्चिमी हिंदी व राजस्थानी के मध्य एक सेतु का काम करती है, वो कौन सी है दोस्तों? वो है मेवाती। वो कौन सी है? मेवाती बोली। तो मराठी बोली का प्रभाव जो है वो सर कौन सी पे देखा जाता है? मालवी पे देखा जाता है। सर मालव प्रदेश की बात की जाए तो आप बात कर रहे हो सर कौन से संपर्क के क्षेत्र? सर प्रतापगढ़ व झालावाड़। प्रतापगढ़ व झालावाड़ के जो क्षेत्र है दोस्तों, दोनों इन क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा। तो प्रतापगढ़ का जो निचला हिस्सा और झालावाड़ का जो निचला हिस्सा कैसे सर बताइएगा। देखिए तो इस तरीके से आप जैसे राजस्थान के मैप से गए और इस तरीके से सर झालावाड़ का क्षेत्र आते हुए ऐसे बढ़ते हो नहीं बढ़ते। तो यहां पर आप जिला देखते हो दोस्तों, एक कौन सा जिला देखते हो? ये वाला जिला देखते हो प्रतापगढ़। और ये वाला कॉर्नर जो है दोस्तों ये कौन सा है सर? ये है झालावाड़ का। तो दोस्तों ये दोनों जो क्षेत्र आपको मैंने डायरेक्ट करके दिखाए हैं, प्रतापगढ़ का ये वाला क्षेत्र यानी कि सर कौन सा हो गया सर? दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। और सर इधर बात करी जाए दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र झालावाड़ का, तो इन दोनों क्षेत्रों में दोस्तों बोले जाने वाली जो क्षेत्र की भाषा जो है प्रतापगढ़ और झालावाड़ में बोले जाने वाली वो भाषा जो है वो बोली जो है वो कौन सी होगी दोस्तों? वो होगी मालवी। अरे वो कौन सी होगी? मालवी होगी। परंतु दोस्तों मालवी की क्या है? उपबोलियां। अरे क्या है सर? मालवी की क्या है सर? उपबोलियां। अभी बताऊंगा ना पूरा डायग्राम से अच्छे से समझाऊंगा, टेंशन मत लो। मालवी की क्या है सर? उपबोली है। ये लो राजस्थान का अच्छे से मैप बनाता हूं मैं पूरा। ये देखो आपको बिल्कुल बेसिक सा मैंने बना के दे दिया। यहां पे मैं राउंड लगा रहा हूं, वो जिले लगा रहा हूं। ये प्रतापगढ़ हो गया सर, ये यहां पे सर कॉर्नर वाला झालावाड़ हो गया। तो सर इन दोनों में बोली जाने वाली कौन सी सर? मालवी आ जाएगी। मालवी की सर आपने बताइए, देखो मैं हमेशा चलता हूं इधर से श्रीगंगानगर, बीकानेर, फिर जैसलमेर, है ना, इस तरीके से आगे बढ़ता हूं, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, है ना, ऐसे बढ़ता हूं। तो दोस्तों ऐसे आओगे तो सर पहले प्रतापगढ़ आएगा या पहले झालावाड़ आएगा? सर ऑब्वियस है पहले प्रतापगढ़ आएगा। तो सर ये वाला जिला कौन सा हो गया? ये तो हो गया सर प्रतापगढ़, ठीक है। और ये बात करते हैं दोस्तों, ये आता है झालावाड़, आता है नहीं आता? तो सर प्रतापगढ़ के जो निचला क्षेत्र है उसके अंदर जो बोली जाने वाली इसकी उपबोली है सर निमाड़ी। कौन सी है? निमाड़ी। और सर इसके बाद में जो है यहां पर बोली जाती है वो है रागड़ी। तो रागड़ी बोली व निमाड़ी जो है वो मालवी की क्या है दोस्तों? उपबोली है। वो मालवी की क्या है सर? उपबोली है, जो झालावाड़ और प्रतापगढ़ के। तो झालावाड़ का तो ये वाला हिस्सा निचला और प्रतापगढ़ का सर दक्षिण इधर वाला हिस्सा, ठीक है। मान लीजिए ये रहा प्रतापगढ़ और ये रहा झालावाड़, ये दो है। तो प्रतापगढ़ के तो इस हिस्से में कौन सा हो गया सर? कौन सा हो गया? दक्षिण पूर्वी। और झालावाड़ के इस हिस्से में यानी कि सर दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में, तो सर इसमें ये बोली जाएगी वो निमाड़ी और यह रागड़ी। क्लियर? तो इस तरीके से दोस्तों ये मालवी की है। एक बार फिर से समझा देता हूं, पूरा ध्यान देना अच्छे से। सर मालवा प्रदेश में बोली जाने वाली, मालवा प्रदेश सर मालवा के टच में आता है, जो प्रतापगढ़ और झालावाड़ दो जिले लगते हैं। प्रतापगढ़ झालावाड़ में सर मालवी बोली जाती है। मालवी के अंदर बात करें सर उपबोलियों की, तो उपबोली एक आएगी निमाड़ी, एक आएगी रागड़ी। क्लियर है? तो निमाड़ी जो है वो सर प्रतापगढ़ के ये वाला, ये प्रतापगढ़ का एरिया मैंने बांट दिया तो इधर वाले हिस्से में, और रागड़ी जो है वो इधर वाले हिस्से में बोली जाती है। तो आशा करता हूं दोस्तों ये मालवी समझ में आ गई। इतना नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इस पे भी देख सकते हो भी, जैसे कि अपने बात करें। चलो इतना नोट करो, एक बार फिर लिखवाता हूँ लाइन आपको, एक दो लाइन लिख लेना बस इसके बाद। नोट हो गया? क्या हो गया होगा? मेरे हिसाब से नोट हो गया होगा। मैं बोलता हूं ना उस हिसाब से नोट कर लिया करो। मैं लिखता पूरा नहीं हूं, जो बोलता हूं लाइन टू लाइन नहीं लिखूंगा मैं। क्लियर है? लेकिन आप लिख लिया करो, अपने हिसाब से नोट्स बना लिया करो। तो रागड़ी बोली और निमाड़ी बोली क्या हो जाएगी सर? मालवी की उपबोली हो जाएगी। एक लाइन लिखो सर, मालवी बोली पर लिखो, मालवी बोली पर मेवाड़ी कोमा मारवाड़ी व ढूंढाड़ी बोली का प्रभाव दिखाई देता है। मेवाड़ी, मारवाड़ी व ढूंढाड़ी का लिखो। राजस्थान में या राज्य में मालवी बोली सबसे कर्णप्रिय बोली है। राज्य में मालवी बोली सबसे कर्णप्रिय बोली है। ओके,
शाबाश, तो ये होगी मालवी। अब लास्ट बात करते हैं दोस्तों बागड़ी और एक बस्ती अपने हाड़ौती। दोस्तों इन दोनों के बारे में बात कर देते हैं। आशा करता हूं आपको दोस्तों यहां तक समझ में आया होगा, नोट्स अच्छे से बन रहे होंगे। ठीक है, झुंझा सा टॉपिक है दोस्तों, जिसको मैं अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश की है, सफल कोशिश की है मैंने। आशा कर सकता हूं मैं आपसे भी आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने बड़े जोश में पढ़ा है ये टॉपिक। वो आएगी सर बागड़ी, तो सर बेसिक है ना, बागड़ क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में बोली जाएगी ये सर बागड़ क्षेत्र में। बागड़ क्षेत्र सर डूबा डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र। कौन सा है सर? डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र सर? डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र जो है सर वो क्या है? बागड़ क्षेत्र। और सर बागड़ क्षेत्र में सर बागड़ी बोली जाती है। और सर बागड़ी बोली बागड़ क्षेत्र को दोस्तों भीलों का जो एरिया कहा जाता है। तो इसीलिए दोस्तों इस बागड़ी बोली को जॉर्ज अब्राहिम ने, किसने दोस्तों? जॉर्ज अब्राहिम गियर्सन ने इसको दोस्तों बीली बोली कहा है। क्या कहा है? बीलों की बोली या बीली बोली कहा है। तो याद रखिएगा, बागड़ी भाषा को या बागड़ी बोली को बीली बोली कहने वाला व्यक्ति जो है वो कौन सा है दोस्तों? वो है जॉर्ज अब्राहिम गियर्सन। क्लियर? बांगड़ी है, बांगड़ी के अंदर दोस्तों पंजाबी का मिक्सचर आ जाता है, यानी कि अपने गंगानगर और हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र है उसके अंदर जो बांगड़ी बिंदी लग जाती है ना, वो पंजाबी मिश्रित जो बोली होती है उसको बोला जाता है। क्लियर है क्या? ना पंजाबी प्योर है ना बागड़ी प्योर है। क्लियर है ना? तो उसको बांगड़ी नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये बागड़ी है। बागड़ी बागड़ क्षेत्र में, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र में जॉर्ज अब्राहिम गियर्सन ने सर इस बोली को क्या कहा है? भीली बोली के नाम से संबोधित किया है। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। और लास्ट जो अपने बोली पढ़ते हैं दोस्तों उसके बारे में, हाड़ौती। तो दोस्तों हाड़ौती प्रदेश में बोली जाती है, हाड़ौती प्रदेश में। तो हाड़ौती प्रदेश में बोली जाने वाली जो बोली है वो कौन सी हो जाएगी सर? वो जगह हाड़ौती, यानी कि सर कोटा, बारा, झालावाड़ और बूंदी के क्षेत्र में। क्लियर है? तो हाड़ौती प्रदेश में बोली जाने वाली सर इस हाड़ौती बोली की अगर बात की जाए, हाड़ौती बोली बागड़ी के अंदर मैं बता दूं, आपको पूछा जाए बागड़ी का संबंध कौन से संत से है, तो संत मावजी का संबंध है इससे। आपने पढ़ा होगा गलियाकोट डूंगरपुर, संत मावजी सावला गांव है ना। तो संत मावजी का के ग्रंथों की रचना, के ग्रंथों की भाषा वो कौन सी है दोस्तों? बागड़ी है। इधर बात करते हैं हाड़ौती की। तो हाड़ौती में दोस्तों अपने देखते हैं तो सूर्यमल मिश्रण के ग्रंथ वंश भास्कर को छोड़कर सभी ग्रंथों की भाषा कौन सी है? हाड़ौती है। और तो वंश भास्कर की कौन सी है सर? पूर्वी राजस्थानी, यानी कि सर पिंगल है। कौन सी भाषा है सर? पिंगल। ठीक है, तो सूर्यमल मिश्रण के वंश भास्कर ग्रंथ को छोड़कर, वंश भास्कर के अलावा जैसे कि वीर सतसई, राम रंजाट, सती रासो, बलवद विलास है ना, ये सारे जो ग्रंथ है दोस्तों सूर्यमल मिश्रण के, उनके ग्रंथों की भाषा कौन सी हो जाएगी सर? हाड़ौती हो जाएगी। अपने पढ़ेंगे, नेक्स्ट साहित्य टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसमें। तो हाड़ौती प्रदेश में बोले जाने वाली हाड़ौती। लेकिन दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे अच्छा सा पुट किया जा सकता है, वो कौन सा है? वो गौर से सुनना। सर हाड़ौती भाषा के जो जिक्र है, हाड़ौती भाषा का जिक्र जो है वो 1875 ईस्वी में कैलोग की पुस्तक, किसकी पुस्तक सर? अंग्रेज कैलोग की पुस्तक आपने लिखना है। हाड़ौती भाषा का उल्लेख 1875 ईस्वी में कैलोग की पुस्तक हिंदी ग्रामर से मिलता है, हिंदी ग्रामर से मिलता है। तो ये आप नोट करना दोस्तों, 1875 ईस्वी के अंदर कैलोग की पुस्तक दोस्तों हिंदी ग्रामर से हमें हाड़ौती भाषा के बारे में जानकारी मिलती है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो आप अगर इतना पढ़ के चले जाते हो तो आपके क्वेश्चन जो है वो दोस्तों मैं कह सकता हूं गारंटी के साथ आपका पेपर में क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहां पर नोट करो, शाबाश।
क्लियर। नेक्स्ट लिखिएगा महत्वपूर्ण तथ्य लिख लो, 5-7 पॉइंट लिखवा देता हूं, जैसे कि केंद्र वगैरह जो है वो लिखवा देता हूं, पेपर के लिए पढ़ के चले जाना, ठीक है। लिख लो, बोल के लिखाऊंगा तो लिखो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। लिखो राजस्थानी ब्रज भाषा अकादमी, लिखो राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी राजस्थानी ब्रज भाषा अकादमी जयपुर, राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी जयपुर। नेक्स्ट लिखिएगा राजस्थान या राजस्थानी हिंदी ग्रंथ अकादमी, राजस्थानी हिंदी ग्रंथ अकादमी या अकेडमी, वो भी कहां पर है सर, वो भी अपने जयपुर के अंदर। कहां पर है दोस्तों, जयपुर में। तो जयपुर के अंदर अपने पढ़ा सर राजस्थानी ब्रज भाषा अकादमी। ब्रज भाषा अकादमी कहां पर है दोस्तों, ब्रज भाषा अकादमी गई ब्रज क्षेत्र में मत ले जाना। आप सोच सकते हो भी सर भरतपुर और धौलपुर का क्षेत्र है तो सर वहां पर ब्रज भाषा अकादमी होगी ना, ब्रज भाषा अकादमी अपने जयपुर में है। और हिंदी ग्रंथ अकादमी की अगर बात की जाए तो हिंदी ग्रंथ अकादमी भी दोस्तों वो कहां पर मिलेगी आपको, वो भी सर जयपुर में मिलने वाली है। वो कहां पर मिलने वाली है, वो जयपुर में मिलने वाली है। क्लियर है क्या। नेक्स्ट लिखिएगा राजस्थान भाषा साहित्य, नेक्स्ट लिखिएगा राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी लिखिएगा राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी। तो देखो ब्रज भाषा अकादमी कहां थी, जयपुर, ठीक है। फिर उसके बाद में सर हिंदी ग्रंथ अकादमी कहां पड़ी, जयपुर। तो ब्रज भाषा और हिंदी ग्रंथ अकादमी कहां पर आई सर, जयपुर। फिर उसके बाद में पढ़ा सर हमने भाषा संस्कृति व नेक्स्ट साहित्य के बारे में पढ़ा, भाषा साहित्य या संस्कृति या भाषा संस्कृति एवं साहित्य अकादमी के बारे में पढ़ा। तो ये जो अपने बात करते हैं दोस्तों ये बीकानेर के अंदर आती है। ये कहां पर आती है दोस्तों, बीकानेर में। तो जयपुर में सर ब्रज भाषा हिंदी ग्रंथ अकादमी भी सर जयपुर में, और नेक्स्ट भाषा साहित्य व नेक्स्ट जो है संस्कृत अकादमी जो है वो अपने कहां आती है, बीकानेर में। नेक्स्ट लिखिएगा राजस्थान राज्य अभिलेखागार, राजस्थान राज्य अभिलेखागार, राजस्थान राज्य अभिलेखागार लिखूंगा शब्द अभिलेखागार, राजस्थान राज्य अभिलेखागार। ये कहां पर आएगा दोस्तों, ये भी बीकानेर में आएगा। ये भी कहां पर आएगा, बीकानेर में आएगा। तो राजस्थान राज्य और एक सर भाषा संस्कृति, भाषा संस्कृति व नेक्स्ट साहित्य, ये अकादमी भी कहां पर आएगी सर, बीकानेर के अंदर आएगी, ठीक है। ब्रज भाषा और हिंदी ग्रंथ अकादमी सर जयपुर के अंदर पड़ा है। नेक्स्ट लिखिएगा, लिखो शार्दुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट, शार्दुल सिंह, बीकानेर का शासक शार्दुल सिंह, ठीक है। शार्दुल सिंह यानी कि शार्दुल सिंह किस समय था सर, शार्दुल सिंह एकीकरण के दौरान था शार्दुल सिंह शासक, है ना। तो लिखिएगा शार्दुल सिंह ने एकीकरण के दौरान दोस्तों सबसे ज्यादा जो पोतेवा की राशि 4 करोड़ 84 लाख के समथिंग दोस्तों इसने जो है भेंट की थी शार्दुल सिंह ने, ठीक है। धरोहर राशि बोलते हैं जिसको पोतेवा की राशि बोलते हैं। तो शार्दुल रिसर्च क्या लिखवाया मैंने, हाँ शार्दुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट बीकानेर में, शार्दुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट बीकानेर में। नेक्स्ट और कौन सा लिखाऊं, हाँ लिखो राजस्थान लोक संस्कृति का मुख्यालय, राजस्थान लोक संस्कृति मुख्यालय, राजस्थान लोक संस्कृति मुख्यालय, राजस्थान लोक संस्कृति मुख्यालय ये है अपने चूरू में। ये कहां है दोस्तों, अपने चूरू में। तो राजस्थान लोक संस्कृति मुख्यालय जो है ये कहां पर है, चूरू के अंतर्गत है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट तो और क्या लिखोगे, काफी हो गए, हिंदी ग्रंथ अकादमी आ गया, आगे सब लगभग मतलब आगे और भी आपको किताबों वगैरह के अंदर जो भी आपको एकेडमी वगैरह मिले वो आप जो है पढ़ सकते हो इसके अंदर। और कौन सा आ गया, एक और लिख लो, एक और लिख लो चारण साहित्य एवं शोध संस्थान, चारण साहित्य एवं शोध संस्थान। ये बीकानेर का आंसर करके आते हैं लगभग बच्चे, लेकिन दोस्तों ये अजमेर में है, चारण साहित्य शोध संस्थान अजमेर। मैं आपसे पूछूं राजस्थानी शोध संस्थान, तो राजस्थानी शोध संस्थान का उत्तर आना चाहिए दोस्तों, राजस्थानी शोध संस्थान लिखो, राजस्थानी
शोध संस्थान बिसाऊ झुंझुनू, राजस्थानी शोध संस्थान बिसाऊ झुंझुनू वह चौपासनी जोधपुर के क्षेत्र में है। वह चौपासनी जोधपुर, बिसाऊ तो झुंझुनू में आ गया, चौपासनी ब्रैकेट में लिखना है, जोधपुर। आपको क्लियर है? तो दोस्तों इस तरीके से आपको मुख्य ये 5-10 मैंने के अंदर लिखवाए हैं। हो सकता है आपका यहीं से भी प्रश्न आ जाए, और अपने जो हिस्ट्री के अंदर काफी सारी बातें आती रहेगी, और कल्चर से रिलेटेड भी काफी सारी बातें आती रहेगी, रूपायन संस्थान वगैरह और लोक कला मंडल वगैरह वो तो अपने पढ़ते ही रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राजस्थान लोक कला मंडल लिख सकते हो आप उदयपुर के अंदर, रूपायन संस्थान जो है वो बोरुंदा जोधपुर के अंतर्गत है। ठीक है, ऐसे संस्थान काफी सारे हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको भाषा बोलिया टॉपिक में किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर कोई डाउट आता है तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स के अंदर जो है आप क्वेश्चन कर सकते हो, आपको जरूर आंसर मिलेगा वहां पर। ठीक है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना दोस्तों, लाइक करना। अगर आपको लग रहा है ना भी हाँ वाकई में सर टॉपिक में जान है, दम है, तो अपना भी जान और दम लगा दो शेयर करने में दोस्तों, लाइक करने में, क्योंकि आपके द्वारा लाइक और शेयर जो किया जाएगा उसके द्वारा जो है मेरे के अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी, मैं चार्ज होता हूं उससे, और चार्ज होता हूं तो मैं उतने जोश से फिर आपको पढ़ाने के लिए आता हूं। तो नेक्स्ट मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास के अंदर। नेक्स्ट अपना टॉपिक जो रहेगा साहित्य टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि भाषा के साथ में साहित्य भी पढ़ लेते हैं साथ साथ में, जिसमें अपने मुख्य मुख्य साहित्यकारों के बारे में बात करेंगे दोस्तों, उनसे संबंधित जो रचनाएं हैं उनके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।